खुदा हिदायत खान को गरीक़े रहमत करे। मेरे अपने बेटे की तरह थे। आपकी इनायत है। हिदायत हमेशा आपकी तारीफ करते थे। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मुझे अपना भाई समझिए। अब खान की तबीयत कैसी है? अफ़सोस कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है। क्या दबदबा, क्या शान थी उनकी। खुदा आपको सब्र दे और उन मुश्किलात से निजात दे। कब डिस्चार्ज होंगे वो? कल। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप उन्हें देखने आएँ। अथॉरिटी लेटर के साथ? नहीं, सिर्फ़ मुलाकात के लिए, ताकि मैं अथॉरिटी लेटर की बात बीच में ला सकूँ। आपको एक और अथॉरिटी लेटर लिखना होगा, फुल अथॉरिटी के साथ। मेरी आपको नसीहत है मैडम कि लेटर जितना महदूद होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। वैसे भी अब अमली तौर पर सारे काम आपके हाथ में हैं और साहिब इख्तियार बन चुकी हैं आप। लेकिन यकीन रखें, बड़े बड़े मामलात और सौदों में कोई भी सिर्फ आपके दस्तखत को काफी नहीं समझेगा। वो खान को देखना चाहेगा और उनके दस्तखत लेना चाहेगा, और ये आपके किसी काम नहीं आएगा, ये आपके नुकसान में है। लेकिन छोटे सौदों और महदूद मामलात में कोई हर्ज नहीं है। दस्तखत ज्यादा अहम नहीं है मैडम। अहम वो मामलात और कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आप खामोशी से अंजाम देंगी। मेरी बात पर सोचे मैडम, मैं आपका खिदमत गुजार हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ हर हालत में खान की जगह दस्तखत करूँ, दोनों सूरतों में, महदूद और फुल इख्तियारात। एहतियात और जरूरत के लिए? जी, और बुरे दिनों के लिए भी। मुझे डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, हुँ। आइए मेरे साथ। उनकी तबीयत कैसी है? अच्छा हुआ जो आप आ गए मैडम, वो बोर हो रहे थे। उसको भगा दिया बेगम साहिबा। अपने बच्चे की जान की खातिर ही सही, कहीं दूर चली जाएगी। इस तरह से फिलहाल दोनों से जान छूट गई। इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली वो। मैं 1 साल के अंदर सब कुछ समेट लूँगी। उसके बाद वापस आ भी जाए तो कोई मसला नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ बेगम साहिबा। सोगुल से उस काम का कह दिया? हाँ बेगम साहिबा, काम होने के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, जाओ काले कपड़े बदल लो। सोगुल, जी बेगम साहिबा। मैं अस्पताल जा रही हूँ खान को घर लाने। सबसे कहो कि अब काले कपड़े बदल लें। ठीक है बेगम साहिबा, पर बड़ी बेगम का क्या होगा? मैं उनसे खुद बात करती हूँ। खान, आपको मैं पीठ पर उठाऊं? बको मत।
बड़ी बेगम से कहो आ जाएं। सो रही थी, अभी उठाया है, आ रही हैं। कहो। किस बारे में? मैं बच्चा नहीं हूं कतायून, कहो। क्या हादसा पेश आया है? पिछले एक हफ्ते से बड़ी बेगम मुझे देखने अस्पताल नहीं आई। तुम समझते हो मैं यकीन कर लूं कि तुमने क्या सोचा? यकीन कर लूं कि बड़ी बेगम को जुकाम हो गया है? क्यों? जी हाँ खान, एक्सीडेंट हुआ है। हम सब सोगवार हैं। आप ताकतवर इंसान हैं। आपने दुनिया देखी है। आपको हमें दिलासा देना चाहिए। हिदायत का हिदायत चले गए अब्बू जान। उनकी गाड़ी उलट गई। आपको बताना मुनासिब नहीं समझा जब तक कि आप अस्पताल से वापस ना आ जाएं। आपको हमारे पास रहना होगा। हिदायत के बगैर। बड़ी बेगम को बुलाओ। मुँह खोलिए खान, मुँह खोलिए, लीजिए। ऐ खुदा मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा। खुदा खाइए। मुझे मेरे बेटे हिदायत की कब्र पर ले चलो। पुरसुकून रहिए खान, मैं आपको ले जाऊंगी। हिदायत। हिदायत।
कहाँ हो रबाबा? दोपहर हो गई। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, कुदरत की तबीयत ठीक नहीं थी। सलाम इंजीनियर साहब। हम खान की अयादत के लिए जा रहे हैं। उन्हें ले आए? हाँ, घर को खाली मत छोड़ना। जी, आप इत्मीनान रखिए। दुनिया भाग गई बेगम साहिबा, दुनिया भाग गई। दुनिया भाग गई बेगम साहिबा, भाग गई। दुनिया भाग गई। चिल्लाओ मत। कैसे जानती हो कि भाग गई? उनका सूटकेस नहीं, अपने कपड़े भी ले गई हैं। तैमूर, जाके आसपास देखो। जी। क्या हुआ तैमूर? दुनिया भाग गई इंजीनियर साहब। लड़की भाग गई? जहाँ भी जाएगी उसे ढूंढ निकालेंगे। जाके बाग के आसपास देखो, दरिया के इलाके में देखो। पागल लड़की भाग गई है, अब क्या होगा? कहाँ जा सकती है? मुझे रबाबा पर शक हो रहा है। नहीं, रबाबा हमसे झूठ नहीं बोलती। अगर उसके पास जाती तो जरूर हमें बताती। पिछली दफा याद है ना क्या किया था उसने? शायद अपने किए पर परेशान हो गई हो। मैं तुम्हें उतार के रबाबा के घर जाता हूँ। घर में रबाबा को मसरूफ रखो। जी अच्छा। बेगम साहिबा, मैंने खाना बना लिया है, अब घर जा सकती हूँ? नहीं, तुम रुको, तुमसे काम है। जी। सलाम कुदरत, दुनिया को तो यहाँ नहीं देखा तुमने? बताओ। उसे ढूंढो। आप फिक्र न करें खान, तैमूर कल से तमाम इलाका छान मारेगा और उसको ढूंढ निकालेगा। जो मुसीबतें आ रही हैं सब उस लड़की की वजह से हैं। जब से इस घर में आई है हादसे पे हादसे पेश आ रहे हैं। उसे ढूंढ निकालो। जी। वो पाताल में भी हो, उसको ढूंढ निकालो। कहलवाती हूँ कि तमाम जगहों में तलाश करें। खान, जीरोही आपकी अयादत के लिए आए हैं। उनको कल आने के लिए कहूँ? कह दो। कह दूं कागजात लाने के लिए? बहुत से काम अधूरे रह गए हैं। कहूँ कि ले आए? हाँ, कह दो।
ठीक है। जाएं, कल सवेरे आ जाएं, बहुत बेहतर मोहतरमा, कागजात के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। रबाब क्या कर रही हैं? इस्फान की सैर। कैसे? साइट के जरिए। कौन सी साइट? जैसे देखूं मैं। urdu.seher.tv.ir। इसमें एक खास सेक्शन है जिसके जरिए हम ईरान भर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर सकते हैं। देखिए यस भी है क्या? रुको, ये देखो, यस भी है, तस्वीर भी हैं, डिटेल्स भी हैं और बहुत कुछ है इसमें। और वीडियोस भी हैं। अरे वाह, वीडियोस भी हैं इसमें। बिल्कुल, वीडियोस भी हैं इसमें। आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं? सैर सपाटे की। और सैर सपाटे के अलावा भी कोई और मौजूद है जैसे कि स्पोर्ट्स? हाँ मैंने खोल लिया, ये देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है। और ये देखिए नाम किसका आ रहा है? अरे रबाब, आपका नाम यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो मेरा नाम भी यहाँ पर है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेंड की थी और मेरी वीडियो अपलोड हुई मेरे नाम के साथ। तो कैसे, क्या कोई खास वजह है वीडियो सेंड करने की? हर कोई जो है वो अपनी वीडियो भेज सकता है हमारी साइट पर। हमारी वीडियोस या नाज़रीन की वीडियोस हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगी उनके नाम के साथ। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग हमें खुद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे की भी वीडियोस भेज सकते हैं। रिकॉर्डेड हो, आपकी अपनी या डाउनलोड हो या वायरल वीडियोस आप भेज सकते हैं। खास तौर पर अनीस, पता है आपको 2021 की आपकी खास यादें, खास वीडियोस आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अरे वाह, बस ये तो एक अच्छा सेगमेंट इन्होंने जो है इजाफा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे नाज़रीन में बिल्कुल हमारी तरह अपनी वीडियोस हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। urdu.seher.tv.ir हमारी साइट का एड्रेस है। और अपनी वीडियोस जो है वो अभी से ही जो है भेजना शुरू कर दीजिएगा और अपना नाम जो है वो ना दीजिए। मोहब्बत का इजहार करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो हमें तस्वीर, वीडियोस, पैगामात भेजें। हमेशा सोमवार से जुमेरात तक इस प्रोग्राम में लाइव आपकी तस्वीर, वीडियोस, पैगामात और वो कहानियाँ हम शामिल करेंगे मोहब्बत के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में फ़ैमिली के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, माशरे के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और वो मौज़ूआत कि जिनका इंसान के ख़ानदान के ऊपर, इंसान के माशरे के ऊपर और इंसान के समाज के ऊपर असर होता है, उनके साथ हाज़िर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। परेशान ना हो सोगुल, उसकी जगह महफूज है। पता नहीं कहाँ मारी मारी फिर रही, उसे ढूंढ ले तैमूर। मैंने उसे भगाया। क्या? खामोश, मैंने अपनी मर्जी से नहीं भगाया, ये बेगम साहिबा का हुक्म था। आपसे क्या मतलब? बेगम साहिबा डर गई हैं, कहती हैं दुनिया का बच्चा अगर लड़का हुआ तो खान का वारिस बन जाएगा, ऐसे में दुनिया आके यहाँ की मालकन बन जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे को मारना होगा। हाय मेरे खुदा! डरो नहीं,
मैंने उनका इरादा बदल दिया है। बेगम ने कहा है कि उसके बच्चे को मारना होगा, वो भी पेट में। मैंने कहा उसका खून आपके सर आएगा। उन्होंने कहा डरो नहीं, कानूनी लिहाज से वो कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने कहा बेगम साहिबा, लोगों के लिए कानून और हुकूमत अहम नहीं है, अहम वो बातें हैं जो लोग करते हैं। एक दफ़ा किसी बाकी रियाया को मारना था। वो लोग खान के पास आए और कहा कि उसको इस तरह मारे कि किसी को पता ना चले, लेकिन खान ने कहा कि नहीं, लोग समझते हैं और हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, और कहा कि इस तरह धीरे धीरे मारे कि भूख, प्यास और गरीबी से मर जाए। वो तो एक बागी आदमी था, लेकिन ये तो एक बच्चा है, और इसके अलावा मुमकिन है कि खान को भी शक हो जाए। वो अपने परपोते को देखना चाहता है। उसने कहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा कुछ ऐसा करूँगा कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। जैसे ही अंधेरा छा गया, मैं गया दुनिया के पास और कहा कि भाग जाओ। मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मारना चाहते हैं। गांव में नहीं, कहीं ऐसी जगह जहां वो तुम्हें ढूंढ ना सके। कहाँ गई? नहीं जानता, बस उसे यहाँ से दूर कर दिया। दारियुश, रजा, खैरुल्लाह, मुस्तफ़ा, हुसैन, ऊपर आओ, इंजीनियर को तुमसे काम है। खैरुल्लाह, तुमसे कह रहा हूँ, आओ ना। आराम से आराम से आराम से आराम से, जल्दी चलो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। घर घर, बस्ती बस्ती जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करो। अकबर, ये ध्यान रखना, लड़की के बगैर वापस मत आना। जी जनाब, ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दूर गई होगी, यहीं आसपास होगी। मुझे शक है शायद रबाबा ने उसे पनाह दी हो। मशकूक बात कर रही थी। एक आदमी को उसके घर की निगरानी पर लगा दो। जी जनाब। इंजीनियर ने अपने तमाम मजदूरों को दुनिया के पीछे लगा दिया है। उनसे क्या रब्त है बेगम साहिबा? वो खान को अपनी वफादारी दिखाना चाहता है। चाहता है कि अब जबकि हिदायत नहीं है तो इन कामों के जरिए खान के दिल में जगह बनाए। डरती हूँ कहीं इसे ढूंढ ना निकाले। नहीं ढूंढ सकते बेगम साहिबा, बेफिक्र रहें। उसको गुम हुए आज तीसरा दिन है। इस अरसे में जरूर किसी महफूज जगह पर पहुंच चुकी होगी। मुखिया को बताया? जी बेगम साहिबा, आजकल मैं सोहराब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जी रोही का क्या बना? तशरीफ ले आए बेगम साहिबा। सलाम जी रोही साहब। सलाम। सलाम मैडम। अलैकुम सलाम जी रोही साहब, देर कर दी? माफ़ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ, तांगा देर से आया। अरे मेरी ऐनक तो अभी यहीं थी। लीजिए मेरी ऐनक इस्तेमाल कीजिए खान, ये लीजिए। आपकी ऐनक दूर की है, खान के काम नहीं आएगी। आप चाहे तो मैं पूरी इबारत आपके लिए पढ़ती हूँ, उसके बाद दस्तखत करें। अलबत्ता अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो। मुझे दो। ये लीजिए। इंजीनियर के नाम उसका घर करने और इसी तरह के दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए इजाजत है। बड़े कामों में तो मेरा अथॉरिटी लेटर नहीं चलता है। जीरोही कह रहे थे कि तमाम सरमाएदार सिर्फ खान के दस्तखत मानते हैं। खुदा आपको हमारे लिए महफूज रखे खान।
खुदा खान को हमारे लिए सलामत रखे। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब। सलाम बेगम साहिबा। सलाम। इंजीनियर साहब मौजूद हैं? अभी नहीं आए हैं। कुछ हुआ है क्या? बेगम साहिबा ने कहा है कि इंजीनियर साहब से कहें कल जिरोही के ऑफिस तशरीफ ले आए। मैं चलता हूँ। कागजात को खान के पास दस्तखत के लिए ले जाना होगा। ज़रूरत नहीं है, मैडम के पास दस्तखत करने की अथॉरिटी है। वो खान की तरफ से वकील हैं। ये कब वकील बन गए जो हम नहीं जानते? इंजीनियर साहब, किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। खान ने अटैक आने से पहले मुझे बुलाया और कहा कि कतायून के नाम एक अथॉरिटी लेटर लिखूं, वो भी मामूली और छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन उन्हें अटैक आ गया और नहीं हुआ। कल उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, मैं गया, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए। अलबत्ता ज्यादातर आपके घर के कागजात की खातिर था। आपकी मेहरबानी है। सलाम बेगम। अलैकुम सलाम। अगर तैयार हो तो मैं दस्तखत करके चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये लीजिए बेगम साहब, यहाँ दस्तखत कर। उसे ढूंढा? नहीं नहीं, मैं उसके बाप के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसके बाप ने लड़की मेरे हवाले की थी। और आपने भी हमारे हवाले किया था। तो अब उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि आपकी। उसके बाप को खबर दी है, शुमाल की तरफ आ रहा है। कारखाना कैसा चल रहा है? बेहतरीन। मुबारक हो। तलाफी कर दूं। वो गांव में नहीं आई है खान। अगर आती तो सबको पता चल जाता। तो क्या अंदाजा नहीं लगा सकते वो कहाँ गई है? मेरी बेचारी बेटी, मैंने उसे बदनसीब बना दिया। ढूंढ निकालो उसे, वरना हुक्म दूंगा कि तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा भर दिया जाए। हौसला रखें खान। जाओ, दफा हो जाओ। मुझे इजाजत दीजिए खान। आप अपनी दवाई ले खान। लीजिए। अब आप आराम कीजिए। मैनेजर से कहो तमाम रजिस्टर लेके दफ्तर आ जाए। उसे कहो कारखाने के हिसाब किताब भी साथ ले आए। अभी बुलाता हूँ बेगम साहिबा। काम पर क्यों नहीं है? हैं, अभी आ जाएंगे। दरवाजा खोलो। जी बेगम। अब से मजदूरों के आने जाने का टाइम रजिस्टर में लिखना। छुट्टी लेने के लिए भी रिटन दरखास्त की जरूरत होगी। इंजीनियर से कह दूंगा बेगम साहिबा, शहर गए हैं, 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। सही मौके पर आए हो अकबर, बेगम साहिबा पूछ रही थी। सलाम बेगम साहिबा।
सलाम बेगम साहिबा। ये जंगली कौन है? आपके जाने के बाद खान ने कहा कि नुसरत को बुलाओ। पर है कौन? शिकारी है बेगम साहिबा, बहुत मशहूर शिकारी, रीछ शिकार करता है, जंगल के रास्तों को हथेली की लकीरों की तरह जानता है, यहाँ की हर चीज़ों की जानकारी रखता है। यहाँ किस लिए आया है? खान ने कहा है कि दुनिया को ढूंढे और जहाँ कहीं भी हो उसे ले आए। वो लालची है, आप ज़्यादा पैसा दें वो कहीं नहीं ढूंढेगा। हमें उसको पहले ढूंढना होगा तैमूर। मिलने के बाद कुछ ऐसा करना होगा कि उसका बच्चा गिर जाए। उस बच्चे को किसी हादसे में मरना होगा, तभी हम चैन की सांस लेंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तुम उसे खुद आज से ढूंढना शुरू करो। जी बेगम साहिबा। तमाम फाइलों और खातों का जायजा लिया और कहा कि आपसे कहूं कि मजदूरों की तादाद, तनख्वाहों और दूसरे हिसाब किताब की पूरी रिपोर्ट बनाकर मैडम को दे दें। ठीक है, जाओ। अकबर, जाके कहो कि मस्जिद लड़की को न ढूंढ। जी जनाब। कतायुन खान की तमाम जिंदगी की मालिक बन गई। तो आपके सारे मंसूबे धरे की धरे रह गए। मुझे उसका भरोसा हासिल करना होगा। कतायुन मुझसे नफरत करती है और शायद आपसे भी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसे ये एहसास हो जाए कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है और वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल तो आप पर भरोसा नहीं करती। आपसे हिसाब किताब मांगने का और क्या मतलब हो सकता है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। हिदायत की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। काम में दिल नहीं लगता। आपकी भी तो हालत खराब है। आज मैं मर जाता और ये दिन ना देखना पड़ता। यकीन करें मैं बिल्कुल चकरा गया हूँ। कोई भी काम हो आप मुझसे कहिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। क्या नहीं हूँ दादा जान? बोलिए ना। मैंने जब से आंखें खोली है आपको ही देखा, आपके हाथों में पला बड़ा हूँ।
अब तनाने का वक्त आ गया है। अब आपके एहसान उतारने का वक्त आ गया है। आप अपनी बहू कनायुन साहिबा से कहें कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। रो मत। कौन सोच सकता था कि हमारा ये अंजाम होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा दादा जान। आपको इसके बाद में अब्बा जान बुलाना चाहता हूँ। दादा जान इजाजत दीजिएगा। आप ऐसे ना रोएं। खान को दुख होगा। सदमा उनके लिए ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत नाजुक हो गया है। आप जानती हैं कि मैं हमेशा आपका अकीदतमंद रहा हूं और रहूंगा। इस अरसे में सोचा बेहतर है आपको अपने हाल पर छोड़, ताकि हिदायत के गम और खान की बीमारी के दुख से आप बाहर निकल सकें। कोई और काम बेगम साहिबा? नहीं, जाओ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिल में हैं। जब तक कि आपसे नहीं कहूंगा दिल नहीं हल्का होगा। हकीकत यह है कि पिछले 2-3 सालों में इस घराने में जो भी हादसात पेश आए हैं उनमें नाखास्ता तौर पर मैं मुलविस रहा हूँ। अमलन मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैं सिर्फ खान के अवामिर की इताअत करता हूँ। यहाँ तक कि हिदायत के लिए गवर्नर की बेटी का रिश्ता मांगने गया, लेकिन हिदायत ने दुनिया को देखा और उसे पसंद आ गई। शायद आप इस शादी का जिम्मेदार मुझे और मरजान को समझें, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बेकसूर हूं। मैं आपकी बेतनाई और सख्त रवैये को समझ रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि मुझ पर आप भरोसा कर सकती हैं। किन चीजों में? बहुत सी चीज़ों में। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, पला बढ़ा हूँ। यहाँ जो भी पेश आता है मैं पहले से महसूस कर लेता हूँ। मुझे पहले से इल्म हो जाता है कि खान के घर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं कभी इस बीच बात करने या दखल देने की जरूरत नहीं करता। ये सब कुछ सिर्फ आपकी खातिर है। आप एक अजीम और काबिल एहतराम खातून है और थीं। मुझे आपकी समझदारी और जहानत में सुई बराबर भी शक नहीं है। बहरहाल हर इंसान को अपने मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किसी और फर्द की ज़रूरत होती है। मैं यहीं पर आपके दिल की गहराइयों से आपसे कहता हूँ कि आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी राजदारी और वफादारी को भी आजमा सकती है। ये कारखाने के कागजात हैं। फिलहाल मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बेहतरीन मदद ये होगी कि कारखाने को सही तरह से चलाएं ताकि फ़ायदा हो। जी बेगम साहब, चलता हूँ। तैमूर को बुला दीजिएगा। जी। तैमूर जी। बेगम साहिबा बुला रही हैं। जी। हुक्म कीजिए बेगम साहिबा। कारखाने के सुपरवाइजर से कहो रात को मुझसे मिलने के लिए आए। उसे कहो किसी को पता ना चले। ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन उनका खान के घर आना मुनासिब नहीं है।
उसे कहो कारखाने की पूरी रिपोर्ट चाहिए, रोजाना की। इंजीनियर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, समझ रहे हो ना? उसे कहो साल के आखिर में उसे तनख्वाह के 2 बराबर पैसा ठीक है दो। बेगम साहिबा। अकबर और रहमत मेरे दोस्त हैं। नुसरत शिकारी को भी नहीं भूलना। जी बेगम साहिबा, खुदा हाफिज। जाओ।